अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो जी आज यहाँ पे हो रही है दावत की तैयारी, जो कि मैंने शुरू की थी 2 दिन पहले से ही। और बेस्ट टाइम यही होता है कि आप कम से कम 1-2 दिन पहले से ही दावत की जो तैयारी है वो शुरू कर ले। अगर आप अकेले हो तो ये बेस्ट टाइम है कि आप 2 दिन पहले से ही शुरू करके कुछ ना कुछ बना के रख लो। मैं तो वैसे अकेली नहीं हूँ, मेरी भाभी होती हैं काफ़ी मेरे साथ हेल्प करवाने के लिए, लेकिन फिर भी मैंने काफ़ी कुछ जो है वो 1-2 दिन पहले से ही बनाना शुरू कर लिया था। और सबसे जो मेन चीज़ होती है टिक्का, वो मैंने 2 दिन पहले से ही सबसे पहले उसको मसाला लगा के रखा था, क्योंकि जितनी ज़्यादा देर तक आप इसको मैरिनेट करेंगे इसका जो टेस्ट है उतना ही ज़्यादा अच्छा आएगा। तो यहाँ पे इस वक्त मैं टिक्का मसाला की रेसिपी जो है वो बना रही हूँ। और उसके लिए लिया है मैंने सबसे पहले लहसुन अदरक का पेस्ट, साथ में हमने लिया है रोस्ट मसाला जो हमने हाफ़ यूज़ किया है, जबकि बाकी का हमने जो टिक्का मसाला पैकेट है नेशनल का वो यूज़ किया है। और दोनों मसाले जो हैं वो नेशनल के ही मैंने इसमें शामिल किए हैं, हाफ़ रोस्ट मसाला और 2 जो हैं टिक्का मसाला। उसके अलावा हमने इसमें ऐड किया है 3 अदद अंडे और उसको अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। साथ ही हमने इसमें जो दूसरे स्पाइसेस हैं इसके टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए वो शामिल किए हैं, जिसमें है नमक, लाल मिर्च पाउडर, ज़रदा रंग, थोड़ा सा सिरका। और उसके बाद हमने थोड़ी सी इसमें दादर मिर्चें शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। सबसे पहले तो हमने चिकन को अच्छे से वॉश किया है और उसके बाद हमने लिया था पानी बाउल में और उसमें हमने शामिल किया सिरका, और कम से कम आधे घंटे के लिए हमने इसको भिगो के उसमें रख दिया था, ताकि इसका जितना भी अक्सर कभी कभी होता है कि हम फ्राई कर रहे होते हैं तो उसका जो ब्लड है वो निकलना शुरू हो जाता है, तो इससे आपका जो चिकन अच्छे से साफ़ हो जाएगा और आपको ऐसी कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। सिरके के पानी में आधा घंटा भिगोएंगे और उसके बाद अच्छे से इसका पानी सूखने देंगे, फिर ही इसको मसाला लगाएंगे तो ये अच्छे से इसमें जो मसाला है रच जाएगा और हमारे जो टिक्के हैं बहुत ही मज़े के बन के तैयार होंगे। तो ये तो मैंने रख दिए हैं 2 दिन पहले। और नेक्स्ट डे मैंने अपना जो मीठे का काम है वो किया था, जिसमें मैंने एक साइड पे फिरनी रख दी थी और साथ ही मैंने रख दिए थे गजरेला, और साथ बनाने थे हमने कोफ्ते जो कि मेरी भाभी ने बनाने हैं। तो बाकी का जो काम है वो मैंने करना था, तो इस वजह से फिर कीमा धो के साइड पे उसको रख दिया था ताकि वो अच्छे से अपना पानी जो है रिलीज़ कर दे। और फिरनी जो हमारी डिब्बे की है वो जल्दी तैयार हो गई है और मैंने उसको बॉल में निकाल दिया। एक बॉल में तो मैंने अच्छे से डेकोरेट किया था और एक बॉल को मैंने नहीं किया था क्योंकि वो हमने घर में ही खाना था। गजरेला यहाँ पे मैंने रखा है जिस पे बहुत ही ज़्यादा टाइम लगना है, क्योंकि बहुत ही टाइम टेकिंग है, तो इसीलिए ये आहिस्ता आहिस्ता पकता रहेगा और तब तक हम अपनी जो आलू बुखारे की चटनी है वो रेडी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 2 कप पानी, फुल मग भर के पानी का मैंने लिया है, उसमें मैंने आलू बुखारा डाल दिया है और उसको कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए हमने रख दिया पकने के लिए दरमियानी आंच पे। जब ये थोड़ा सा गल जाएगा और फिर हम इसमें शामिल कर देंगे 1 कप चीनी और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और फिर 5 से 10 मिनट के लिए इसको पकने देंगे। पानी हमारा जब थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा फिर हम इसमें अपने जो बाकी के स्पाइसेस हैं वो शामिल करेंगे, जिसमें है नमक, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सी ज़ीरा पाउडर और सिनेमन का छोटा सा टुकड़ा, और उसमें साथ ही थोड़ी सी अगर आप चाहें तो काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरी लाल मिर्च जो है थोड़ी सी ज़्यादा डल चुकी थी इसलिए फिर मैंने उसको नहीं शामिल किया। और उसके बाद आप चाहें तो अदरक का पाउडर शामिल करें, मेरे पास वो नहीं था तो मैंने अदरक को कूट के उसका रस निकाल के मैंने वो शामिल किया और उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। कलर अगर आपको पसंद है तो वो भी डालें, ऑप्शनल है, मैंने यहाँ पे शामिल किया है, आप चाहें तो स्किप करें। और उसके बाद चारों मगज़ जो है वो इसमें जाएंगे, तो मैं 4 मगज़ की जगह मैं यहाँ पे तिल लेके आई थी, तो बाद में मुझे याद आया इसमें 4 मगज़ जाने हैं, तो इसलिए फिर मैंने तिल जो थे वो ही डाल दिए थे, 4 मगज़ शामिल नहीं किए थे। थोड़ा सा हम इसे पकाएंगे तो हमारी जो आलू बुखारे की चटनी है वो भी तैयार है। इसको भी मैंने रख दिया था साइड पे और उसके बाद मैंने अपने जो अनियन है उसको फ्राई करना था, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ मैं लेके आना भूल गई थी।
इसीलिए फिर मैंने घर पे ही ढेर सारा जो अनियन है उसको काटा, उसको फिर फ्राई होने के लिए रख दिया, जो हमारा जल्द ही फ्राई हो गया था। ये प्याज हमने फ्राई किया है कौरमा और बिरयानी के लिए, और बिरयानी की मैरिनेशन हमने एक दिन पहले करके ही रखनी है। तो प्याज को मैंने फ्राई करके रख दिया था साइड पे, और ऑयल जब हमारा थोड़ा-सा ठंडा हो गया था, फिर हमने जो हमारा चिकन है वो इसमें डाल दिया, और साथ में हम अपने बाकी के जो स्पाइसेस हैं वो शामिल कर देंगे, जिनमें है भुना कुटा धनिया, ज़ीरा पाउडर, कसूरी मेथी, नमक ऑब्वियसली वो सबसे पहले जाएगा, और साथ में डालेंगे हरी मिर्ची, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा-सा बिरयानी मसाला पाउडर, साथ में इसमें शामिल करेंगे दही, लहसुन, अदरक का पेस्ट ज़्यादा सारा। फिर उसके बाद जो हमने प्याज फ्राई की है वो तब तक हमारी ठंडी हो गई है, तो इसमें वो भी डाल देंगे और टमाटर शामिल करके अच्छे से मिक्स करके कम से कम 2 से ढाई घंटे का इसको रेस्ट देंगे। तो मैंने तो बनाना था जी नेक्स्ट डे, तो इसीलिए फिर मैंने इसको सारी रात के लिए रख दिया था, और उसके बाद मैं अपने जो बाकी दूसरे काम हैं सफाई वगैरह के, वो भी एक दिन पहले ही मैं करके फ्री हो गई थी। नेक्स्ट डे तो बच्चे उठ गए थे टाइम से, हम लोग भी टाइम से उठ गए थे, तो उनको नाश्ता करवाने के बाद मैं अपने जो सालन है उनकी तरफ आ गई थी। तो सबसे पहले मैंने बनाया था मटन कौरमा, उसकी रेसिपी भी मैं बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ घर के मसाले यूज़ नहीं किए थे, रेडीमेड मसाला पैकेट ही यूज़ किया था, बस मेथड मैंने थोड़ा-सा चेंज किया था, और उसी मेथड से मैंने बनाया था, जिससे मेरा झटपट जो कौरमा है वो बन गया था। मेरा इरादा था कि हम उठ जाएँगे टाइम से तकरीबन 7 बजे तक ही, लेकिन हमें काफ़ी देर हो गई थी, साढ़े 9 बजे मेरी आँख खुली थी, और उसके बाद फिर मुझे लग रहा था कि काफ़ी लेट हो गई हूँ मैं, क्योंकि बच्चों का नाश्ता करवाते और दूसरे काम करते-करते काफ़ी ज़्यादा टाइम गुज़र चुका था। इसीलिए फिर मैंने जो अपना खाना है बस झटपट से उसको बनाने की कोशिश की थी, और वीडियो क्लिप्स ज़्यादा जो है वो फिर ले नहीं सकी थी, तो इसीलिए जब मैं फुल कोई सही से लूँगी तो तब मैं आपके साथ लाज़मी इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। क्योंकि अभी मेरा सारा फ़ोकस जो है इस वक़्त कुकिंग की तरफ था, और मैं कहीं भी अपना ध्यान नहीं दे रही थी, तो मैंने किचन में एंटर होते साथ ही अपना जो मोबाइल है एक साइड पे सेट करके रख दिया था। तो बस मेरा ये था कि फटाफट से मैं अपनी कुकिंग कंप्लीट करूँ और उसके बाद कोई दूसरा काम करूँ। तो मैं इस वक़्त बस एक सेट जगह पे ही मोबाइल अपना सेट करके रख दिया था, और बस वैसे ही क्लिप ले रही थी जो जितने बन रहे थे। तो कटिंग कुछ करनी थी, तो वो मैंने अपनी सास को दे दी थी, क्योंकि मुझे अभी कस्टर्ड जो है वो बनाना था बच्चों के लिए। तो वो मैं कल करते मैं भूल गई थी, और काफ़ी लेट हो गया था, गैस चली गई थी, तो इसी वजह से मैं कल बना नहीं सकी थी। तो अभी मेरे साथ-साथ कस्टर्ड जो है उसकी प्रिपरेशन करी थी, साथ में अपनी जो ग्रीन सैलेड है वो तैयार करी थी, साथ में मैंने जो अपने दोनों सालन है वो रखे हुए थे। तो काफ़ी ज़्यादा मैं जो इस वक़्त डबल माइंडेड हुई हुई थी, और इस वज़ह से अभी मेरा जो सारा फ़ोकस है कुकिंग पे ही था। तबीयत मेरी कुछ ठीक नहीं थी, इसीलिए मैं एक दिन पहले सब कुछ तैयार करके नहीं रख सकी थी, और मैं थोड़ा इस वजह से रिलैक्स थी क्योंकि मेरे साथ हेल्प करने वाले 2 लोग थे, मेरी सास थी और मेरी जो जेठानी है वो भी थी, और बच्चे भी मेरी काफ़ी हेल्प करवा देते हैं, इसीलिए मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं थी कि मैं एक दिन पहले ही रेडी करके रखूँ। तो अगर मेरे साथ कोई ना हेल्प करवाने वाला होता तो मुझे लाज़मी 1 दिन पहले तो कम से कम लाज़मी इसको रेडी रखना था, और मुझे कम से कम 1-2 जो सालन है वो भी 1 दिन पहले रेडी करके रखने पड़ने थे। तो ये है कि मुझे काफ़ी हेल्प थी, तो इस वज़ह से मैं अपना जो कोई काम नहीं कंप्लीट कर पाई थी, तो वो मैं अब कर रही थी। साथ-साथ जो मैं अपना सिटिंग एरिया जो सेट करना है वो भी सेट कर रही थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेरा काम जो है तकरीबन हो गया था, और बर्तन वगैरह सेट करने थे, और साथ थोड़ा-सा कमरा सेट करना था, तो वो मैंने कर लिया था। उसके बाद नमाज़ पढ़ के मैं खुद भी चेंज करके दोबारा से किचन में आ गई थी। ग्रीन सैलड मेरी कटिंग तो हो गई थी, तो बस अब उसकी मिक्सिंग करनी थी, तो वो मेरी रेडी हो जानी थी। सालन मेरा तकरीबन रेडी हो गया था, कढ़ाई गोश्त का, और 4 गोश्त मेरा रह गया था, इसके बाद फिर मैंने वो बनाना था।
कस्टर्ड भी मेरा रेडी है और साथ अभी एक क्रीम सैलड जो है वो भी रेडी हो गई है। तो सब कुछ थोड़ा थोड़ा रेडी हो गया था, तो मैं साथ साथ जो है वहाँ पे रख रही थी ताकि मुझे बाद में भूल ना जाए और मेरे लिए आसानी हो, क्योंकि अक्सर मैं दावत पे कुछ ना कुछ भूलने की आदी हूँ और कुछ ना कुछ मैं भूल जाती हूँ। इसीलिए मेरा था कि अब मैं टाइम से ही इसको उनकी जगह पे रख देती हूँ। मैंने ढाँप के इनको वहाँ पे रख दिया था, थोड़ा सा सेट भी कर लिया था, तो इस वजह से मैं काफ़ी हद तक जो रिलैक्स हो गई थी। तो कमरा सेट करने के बाद मैं आ गई थी दोबारा से किचन में और यहाँ पे अब मुझे बनानी है चिकन कढ़ाई, तो उसी की मैं तैयारी कर रही हूँ। प्याज को हल्का सा मैंने लाइट सा गोल्डन ब्राउन किया, बिल्कुल लाइट सा, उसमें चिकन डाल के फुल तेज़ आंच पे उसको फ्राई कर लिया तब तक जब तक उसका कलर चेंज नहीं हो जाता। उसके बाद मैंने इसमें कढ़ाई गोश्त मसाले का जो पैकेट है पूरा वो डाल दिया है और साथ ही इसमें जाएंगे टमाटर और हरी मिर्ची, और उसके बाद हम इसे दम दे देंगे जब तक हमारे टमाटर जो हैं अच्छे से गल नहीं जाते। और उसके बाद फिर हम इसे अच्छे से इसकी भुनाई कर करके इसका जो ऑयल है जब रिलीज़ हो जाएगा तो इसको हम उतार लेंगे। हमारा जो कढ़ाई गोश्त है वो भी रेडी हो जाएगा। साथ ही मैंने मैक्रोनी का जो पानी है वो रख दिया था बॉयल होने के लिए, और सैलड की डेकोरेशन साथ साथ मैं वो कर रही थी। तो इस तरह शाम की चाय का टाइम हो गया, तो साथ ही मैं अपनी जो शाम की चाय है वो भी बनाने लग गई थी। जल्दी जल्दी का काम कहते हैं शैतान का होता है, तो मेरा दूध डालते डालते मेरा जो दूध है नीचे गिर गया था और फिर मुझे साथ साथ तो जो सफाई है वो भी करनी पड़ रही थी। शाम हो रही थी तो इसीलिए फिर मैंने जो मैरिनेशन का जो चिकन है बिरयानी का मैरिनेशन जो मैंने करके रखी थी उसको मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिया था और अब इसकी बारी थी भुनाई की। तो इसको मैं भूनने शुरू हो गई थी, और जब ये अच्छे से थोड़ी सी इसकी भुनाई हो जाए हमारी और जो टमाटर है थोड़े से गल जाए, फिर हम इसमें अपने जो थोड़े बहुत मसाले ऐड करने हैं वो ऐड करेंगे। अब जाएंगे इसमें आलू, और क्योंकि अभी हमारा गोश्त गला नहीं है, आलू डाल के हमने इसमें थोड़ा सा जो बिरयानी मसाले का पैकेट है वो शामिल किया है, क्योंकि हमने जो मैरिनेशन के वक्त हाफ़ डाला था हाफ़ अभी हमारा रहता है, और वो इसमें शामिल कर दिया है। साथ ही इमली आलू बुखारा दोनों इसमें जाएंगे और इसकी अब हमारी अच्छे से भुनाई होती जाएगी जब तक कि हमारा आलू और जो गोश्त है अच्छे से गल नहीं जाता। दही हमने इसमें ज़्यादा सारा ऐड किया है जिससे हमारी जो ग्रेवी है अच्छे से थिक थिक सी हो जाएगी, और भुनाई करते करते ही हमने जो बिरयानी का मसाला है इसको हमने रेडी करना है। इसमें हमने कोई पानी शामिल नहीं करना, बस इसकी भुनाई करते जाना है ताकि हमारा जो मसाला है नीचे ना लगे, और इसको अच्छे से मिक्स करके ही हमने खिलाना है। जल्द ही हमारा जो चिकन है वो रेडी हो गया है, तो हम जो इसकी ग्रेवी है वो निकाल लेंगे थोड़ी सी साइड पे। ग्रेवी में हमने ज़्यादा ऑयल जो है वो निकालना है ताकि हम जब ऊपर चावलों पे डालें तो हमारा जो ऑयल है हर चावल के ऊपर अच्छे से पहुंच सके। अब साथ ही हम चावल का जो पानी है वो रख देंगे बॉयल होने के लिए, जिसमें हमने साबुत खड़े मसाले सारे जो है शामिल किए हैं, जैसे कड़ी पत्ता, लौंग, दालचीनी, जायफल, जावित्री, बड़ी इलायची और साथ ही बादियान के फूल। थोड़ा सा हम इसमें ज़ीरा डालेंगे और इसको 2 से 3 मिनट तक हम पकने देंगे। जब ये अच्छे से पक जाएगा, पानी का थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा, तो हम इसमें जो चावल है वो शामिल कर देंगे, और फिर चावल को हमें तब तक पकाना है जब तक कि एक कनी पर रह नहीं जाते। और उसके बाद हम चावल जो है वो इसमें से निकाल लेंगे और बिरयानी की जो तही है वो लगाना शुरू करेंगे। शुरू में हमने इसमें नमक शामिल कर दिया था, और अक्सर कुछ लोग अगर ज़्यादा स्पाइसी करना चाहते हैं तो इसमें हरी मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं। मैंने नहीं की थी क्योंकि मुझे ज़्यादा स्पाइसी नहीं चाहिए थी। तो चावल हमारे तकरीबन रेडी हो चुके हैं, और मेरे पास इस वक्त कोई बड़ी छन्नी जो होती है जिससे चावल छाने जाते हैं वो नहीं थी, तो मैंने यहाँ पे चिंगेर का इस्तेमाल किया था।
और ये मेरे लिए काफ़ी मुश्किल रहा था क्योंकि जो पतीला है वो काफ़ी बड़ा है और जगह मुझे थोड़ी तंग लग रही थी, तो मुझे बाकायदा चेयर के ऊपर चढ़कर चावल की जो तही है वो लगानी पड़ रही थी। मैंने यहाँ पे चावल का सिर्फ जो एक ही तय लगाई है, नीचे हमने डाल दी है सालन मतलब चिकन हमने नीचे फैला दिया, उसके ऊपर हमने चावलों की सारी तय जो है वो डाल दी है। और जो हमने ग्रेवी निकाल के रखी थी अब हम ऊपर से इसमें शामिल करेंगे। मज़ीद ऑयल अगर आपको चाहिए तो वो भी डाल सकते हो। मैंने निकाला था ऑयल ज़्यादा, इस वजह से मैंने सिर्फ बस ग्रेवी ही यहाँ पर शामिल की है। और दम लगाने से पहले हमने इसमें लेमन डाला है, हरी मिर्चें, हरा धनिया और ज़रदा रंग, जो भी कलर आपको पसंद है। मैंने यहाँ पे येलो और रेड कलर लिया है और वो डाला है। उसके बाद हम इसको दम लगा देंगे तब तक जब तक हमारे चावल अच्छे से नरम नहीं हो जाते, और उसके बाद हमारी जो बिरयानी है तकरीबन रेडी होगी। सब कुछ हमारा रेडी हो गया और चावल भी हमारे तकरीबन रेडी हो चुके हैं। बस साथ ही मैं जो चिकन टिक्का है उनको फ्राई कर रही, और क्योंकि थोड़ा सा टाइम रह गया था, गेस्ट हमारे आने वाले थे, तो मैंने सोचा साथ टिक्का भी फ्राई कर लूँ। और चावल भी हमारे रेडी हो चुके हैं, मेरे हस्बैंड इसको मिक्स कर रहे हैं और मैं साथ में अपने जो चिकन टिक्का है उनको फ्राई कर रही हूँ। ये सब हम करके अभी फ्री हुए थे कि हमारे जो गेस्ट हैं वो भी आ गए थे, और उसके साथ ही फिर मैंने शामी कबाब हैं उनको भी फ्राई करना शुरू कर लिया था क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है और खाने का टाइम शुरू हो गया था। तो फिर आते-साते सिर्फ बस जूसेस दिए थे, उसके साथ ही हमने अपनी जो खाना है उसकी तैयारी शुरू कर दी थी, और गर्म करके हम लोगों ने सारा जो सेटअप है उसको सेट कर लिया था। सब कुछ मैं ऊपर रखा ही थी, बस जो हमारी मछली और चाँपें हैं ये हमारी थोड़ी लेट आई थी, तो इसका क्लिप मैं सेपरेट ही ले सकी हूँ, और बाकी सब कुछ मैंने सेट करके रख दिया था। ये है उसका फाइनल लुक। मेन्यू में थे ये अंडे कोफ्ते, चिकन अचार गोश्त, चिकन कढ़ाई और मटन कौरमा। मीठे में थी फिरनी और गाजर की खीर। साथ ही मैंने बच्चों के लिए स्पेशल बनाया था कस्टर्ड, और साथ में था क्रीम सैलड, जो रशियन सैलड थी वो बनाई थी। साथ सिंपल सलाद, रायता, चटनी, आलू बुखारे की चटनी, बिरयानी और शामी कबाब, ये सब चीज़ें बनी थी घर में। और बाहर से जो हमने मंगवाया था उनमें थे मछली और साथ चाँपें। हमारे गेस्ट जब चले गए थे तो उसके बाद फिर हम लोगों ने अपना जो किचन है वो समेटा था और सब इकट्ठे बैठ के मिल के फिर खाने लगे थे, क्योंकि उस वक्त तो किसी का दिल भी नहीं था और सब बातों में मसरूफ़ थे, कुछ खा भी नहीं रहे थे। तो जब सब चले गए तो फिर हमें भूख का एहसास हुआ, तो हम लोगों ने अपने खाने की तरफ ध्यान दिया। उम्मीद करती हूँ मेरा आज का ये दावत व्लॉग आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपसे फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।